राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राजा राम जय राजा। बोलो श्री हरि के श्री चरणों में सादर प्रणाम। बोलो श्री हरि के श्री चरणों में सादर प्रणाम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री हरि राम हरे घनश्याम। श्री हरि राम श्याम। सीताराम जय हनुमान। सीताराम न श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश भगवान की कृपा से भाग प्रथम एवं प्रथम दिन को हम श्री रामचरितमानस का पाठ करने जा रहे हैं। अब आज इस संकल्प को पूर्ण रूप से अगले आने वाले किसी दिनों में पूर्ण होने तक की अभिलाषा भाव विभोर होते हुए प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर सेवा में श्रीमान हनुमान जी महाराज, प्रभु सीताराम चंद्र जी, साथ ही साथ हमारे प्रभु श्री गणेश की कृपा से पूर्ण होवे ऐसी अभिलाषा एवं इच्छा रखता हूँ। बाकी हमारे मित्रजन भी हमको काफ़ी सहयोग प्रदान करेंगे मेरी मनोभावनाओं को उद्यत करते हुए प्रकाश की तरफ बढ़ने के लिए प्रेषित करने का आशीर्वाद एवं साथ प्रदान करने की कृपा करेंगे। आज से हम श्री रामचरितमानस दिन मंगलवार 28 दिसंबर से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब आज से हमारे चौपाई
फिर उसका अर्थ इस प्रकार से, आज तलक कोई प्रिय मित्र, साधु, संत एवं पंडित विद्वान का यूट्यूब में मैंने देखा कि किसी की इस प्रकार से एक तरफ से पूरा खंड रामायण का प्रसन्नता पूर्वक वचन आया हो। इसलिए हम यूट्यूब पर इस साधना के साथ पूर्ण संपूर्ण रामायण एक तरफ से बाँचने का कार्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें आशा है कि आप सभी सज्जनों का, भाई, मित्र, गुरु, माता पिता, बहन, सभी आदर्शों का सम्मान प्राप्त होगा। और मैं इस अभिलाषा से कि इससे आप सबका सम्मान भगवान के श्री चरणों में भी बढ़े, ऐसी कामना रखता हूँ। निवेदन है कि श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर, उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गार्हस्थ्य जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श भातृधर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपर सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य, प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों से व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ और सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ रत्न को पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार संत तुलसीदास के कृत इस रामायण रूपी ग्रंथ से हुआ है, उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। उतने चाव से किसी ग्रंथ को हम नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार संत तुलसीदास के इस ग्रंथ से हुआ है, उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से हुआ है। संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस भगवान की कृपा से स्थापित करके जो धरती पर सज्जनों के लिए यह ग्रंथ का निर्माण किया, वह अलौकिक है। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणों का छपना तथा उस पर अनेकों टीकाओं का लिख जाना स्वाभाविक ही है। इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस के भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं
इस पर सैकड़ों ही टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। अब तक अनुमानतः इसकी लाखों प्रतियां छप चुकी होंगी। आए दिन इसका एक नया संस्करण देखने को मिलता है और उसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई न कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठक के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक न एक पाठ भेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। जितने पाठ भेद इस ग्रंथ के मिलते हैं उतने कदाचित किसी और प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद्म को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भाव भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। क्यों न हो, जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे अनन्य भगवत भक्त के द्वारा, जिन्होंने भगवान श्री राम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है, साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई, जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से सही की। इसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मार काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति एवं दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है, विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणत करने में लगी हुई है, संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त हैं, जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रचार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। इसी दृष्टि से गीता जी की भांति मानस के भी कई छोटे बड़े यथासाध्य शुद्ध प्रामाणिक सस्ते सचित्र एवं सटीक संस्करण निकालने का आयोजन गीता प्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्करण में दोहे चौपाइयों का अर्थ वही है जो मानसांक में था। मानसांक में था। पाठ एवं अर्थ की भूलों के लिए हम अपने विज्ञ पाठक महानुभावों से क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान की वस्तु विनम्र भाव से भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं।
बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की, जय श्री हरि भगवान की। जय। देखिए, विषय नवम पारायण विश्राम स्थान, यह बृहद रामायण का विषय सूची में आज वर्णित होगा। एक पृष्ठ से 12 पृष्ठ तक हम आप सब भक्त भाव रखने वाले सज्जन वृंदों से आकांक्षा रखते हैं कि आप मेरे कहे गए इस शब्द में चौपाई, दोहा और अर्थ का अनुक्रमण किया जाएगा, उससे लाभान्वित होंगे और हमारे द्वारा प्रस्तुत पारायण विधि को हम पहले प्रथम जो है समर्पित करेंगे। आज मेरा प्रथम पर्व अर्थात समय भगवान के चाह में प्रस्तुत किया जा रहा है। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की। जय। पारायण विधि श्री रामचरित मानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदनंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन, पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं, सो उन्हें देख लेकर और पढ़कर पूर्ण आवाहन करना चाहिए। फिर पाठ सुने और या कहें। प्रथम आवाहन है श्री तुलसीदास जी महाराज को कि जहाँ भी कहीं श्री रामचरित मानस का पाठ हो, पहले तुलसीदास जी महाराज को बुलाया जाए। तो तुलसीदास जी महाराज का मंत्र है उनके आने का कि श्री तुलसी को नमस्तुभ्यं इह गच्छ शुचिव्रत नैऋत्यं नैऋत्यविषेद पूजनं प्रतिगृह्यतां श्री तुलसीदासाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं इह गच्छ शुचिप्रद उत्तरा पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृह्णीष्वम् एर्चनम्। वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं इह गच्छ महेश्वर पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण में श्री गौरीपतये नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं इह गच्छ सह प्रियः याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण में। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं इह गच्छ सह प्रियः पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुषु मे।
ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं। यः गच्छ सह प्रियः पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाणि मे। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम श्री हनुमान नमस्तु भ्यमिहाँ गच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभु। ओम श्री हनुमते नमो नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पांजलिं गृहीत्वा तो ध्यानं कुर्यात् परस्य च रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टासिद्धिप्रदम् आगच्छ जानकीनाथ जानक्या स राघव गृहाणमं पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः इत्यावाहनं सुवर्णरचितं रामं दिव्यास्तरणशोभितम् आसनं हि मया दत्तं गृहाणमणिचित्रितम्। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्री शिव कागभूषुण्ड याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासाऋषयः श्री सीतारामो देवता श्रीराम नाम बीजं भवरोगहरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता से सविघ्नतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः। अथ आचमनम् श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। एति मन्त्रत्रयेण आचमनं कुर्यात्। श्रेयोगले बीजमन्त्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यासः जगमंगले गुण ग्राम राम के दानि मुकोति धन धर्म धाम के। अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कहीं जय जमुहाही तिनैन पाप पुंज समुहाही। तर्जनीभ्याम नमः। राम सकल नाम निते अधिकार हो नाथ अघ खग गण बदिका। मध्यमाभ्यां नमः। उमा दारु जोखित के नाई सबहिन चावते राम गोसाई।
अनामिकाभ्यां नमः। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघिन सहित बहि। कनष्ठिकाभ्यां नमः। मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चापरु चिरकर सायक। करतर पृष्ठाभ्यां नमः। एत करन्यास अथ हृदयादिन्यास, जगमंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। हृदयाय नमः। राम राम कहीं जय जमुहाई, तिनैन पाप पुंज समहाई। सिर से स्वाहा। राम सकल नाम मन ते अधिका, ओ नाथ अग खग गण बदिका। सिखायो घट उमा दारु, जोखित के नाई, सबहि न चावत राम गोसाई। कौ चाहूं सन्मुख होई, जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघिन सहित बहि। नेत्रत्रयायो घट मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चापरु चिरकर सायक। इति हृदयान्यासः। अथ ध्यानम्। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकन शोच विमोचन, नीलतामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु दान बरोथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अग गंजन, असुर शशि नव बृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। भुजबल्लभ पुल बार मही खंडित, कर दोषण विराध बध पंडित, रावनार सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक बलिक मद खंडन, सबिधि कुशल कौशला मंडन, कलिमल मथन नाम ममताहन, श्री तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन, पाहि प्रणत जन, पाहि प्रणत जन। इति ध्यानम्। माया मुक्त नारद जी तब मुनियति, सभेत हरि चरण, गहे पाहि प्रणत
तारीति हरिन। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री राम दरबार की। गिधते हतजी धरि हरि रूपा, भूषण बहु पट पीतयनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। नयन भर बारी, नयन भर बारी। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। अब हम बालकांड श्री जानकी वल्लभो विजयते कहते हुए श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक वाचने की दृष्टिगत चेतना प्रकट कर रहा हूँ। सो सभी श्रद्धालु भगवान पर आराध्य तुल्य बन करके जो होंगे और हमारे इस आशीर्वचन को आशीर्वचन बनाने की कृपा प्रदान करेंगे और YouTube पर सब्सक्राइब करने की इच्छा व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। हम ऐसे भाइयों को नतमस्तक होकर ओम श्री हर राधे कृष्णा, ओम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलते हैं। अब हम पहले श्लोक और फिर अर्थ बोलेंगे। इस तरह हम पूरे रामचरितमानस खंड का काव्य का पाठ करेंगे। भागों का आप लोगों के अनुमोदन से जो श्रद्धा युक्त होकर के हमारी इच्छा अपनी इच्छा बनाएं और सब्सक्राइब करते हुए श्रीमन नारायण के इस कार्य में सहयोग प्रदान करें। वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों के कामना करने वाले सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्ता अष्टमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति स्थित पालन और संहार करने वाली क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृखैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भो धैस्थितिरेखावतां वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यामीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। कहते हैं कि जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान श्री हरि को मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी महाराज अब जाकर के भगवान के श्री हरि के श्री चरणों में वंदना कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। कहते हैं कि अनेक पुराण वेद और यंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है, कुछ और अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जो जो सुमिरत सिद्धि होई गनु नायक करे वरवदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। अब श्री गणेश जी को उन्होंने प्रणाम एवं प्रार्थना की। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वह कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि नील सरोर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, जो पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वह भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। अब यहाँ तक हम आज बालकांड का पाठ किए हैं। अब कल दूसरे YouTube की छाया पर हम फिर प्रस्तुत होंगे। बस आप सबका धन्यवाद और आशीर्वाद
मेरे तरफ से और मेरे से बड़े एवं छोटों को मेरा प्रणाम एवं आशीर्वाद। ओम श्री हरि राधे कृष्णा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।